किसको वोट दीजिएगा? वोट जिसको मर्जीगा उसको, कोई किसी को खाने नहीं दे रहा है। सोना का दाम 1.5 लाख बना दिए, चांदी 1600 रुपये भरी कर दिए, सस्ताई करी। 5 बेटी है, हम कहाँ से पाँच बेटी की निभाएंगे? 9 किलो तो हाई स्कूल हो जाता है, उसमें कंप्यूटर का सिस्टम है, वो बोल रहा है स्पेशल कुछ क्लास चलता है। नहीं चलता है। 1,20,000 रुपया मिला, 20,000 उसमें मुखिया ले लिया। 1 लाख बचा, 1 लाख में घर बन गए। एक तरफ से सब चीज पे टैक्स लगा देते हैं, इसमें लोग कैसे जिएगा? 400 रुपया लहसुन हो जाता है, 300 तेल हो जाता है, 200 प्याज हो जाता है। कहाँ से महिला आदमी खरीद के खाएगी? गरीब लोग कैसे जिएगी? आप रैली में तब क्यों आए? हाँ, रैली में आ गए हैं, मगर रुपया हम लोग को नहीं मिला तो हम लोग क्या करेंगे? सरकार की तरफ से आपको अभी तक कोई भी जो सुविधा दिया जा रहा है? कुछ भी नहीं मिला। 10,000 रुपया का बांट के वोट खरीद रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं रजनीश कुमार। अभी मेरा उपस्थिति बेगूसराय लोकसभा के बेगूसराय ही विधानसभा में है। आप ये स्टेज दिखा सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी देर में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी आने वाले हैं। आपको बता दूं, बिहार में आधिकारिक चुनाव का डेट आने के बाद मोदी जी का पहला बिहार का रैली है, जिसमें कि आप बीजेपी कार्यकर्ता और बीजेपी का जो मोदी जी को जो चाहने वाले हैं, इसमें भारी जोश और उल्लास के साथ देख सकते हैं। भीड़ का भारी संख्या है, जो कि अभी आने में उसको अभी विलम्ब है, मतलब 2-3 घंटा लगेगा, लेकिन अभी भीड़ कम नहीं हो रहा है। आइए जानते हैं इसका क्या राज है कि मोदी जी को चाहने वाले भारी संख्या में यहाँ पे पधार। आप राहुल गांधी जी बोल रहे हैं मोदी जी को वोट चोर, उसमें आप क्या कहिएगा? देखिए, वोट चोर कहीं नहीं है। यहाँ पर बांग्लादेशी घुसपैठिया जो है उसके द्वारा वोट कराया जाता था, उसको यहाँ से बाहर निकालने का जो काम हो रहा है, उसी वोट से कांग्रेस की सरकार बनती थी और बिहार में राजद की सरकार, वही बोकस वोट, वही बुरका वाला वोट से ये सरकार बनता था। इसीलिए उनको बहुत बड़ा दर्द हो रहा है, इसीलिए वो विरोध करते हैं। वोट चोर कहीं नहीं हो रहा है, कहीं भी आप जा कर के इसका सर्वेक्षण कर सकते हैं। किसी का नाम नहीं काटा गया है। ये सिर्फ विदेशी तत्व जो है उसके साजिश के तहत भारत में जो वोट कराया जाता था, बोकस वोट, उसका सफाया किया जा रहा है। हाँ जी। आपके जो विधायक हैं वो आपके क्षेत्र में आते हैं घूमने के लिए? हमारे जो है सो वामपंथ के विधायक हैं, वो 5 साल में एक भी विधानसभा में आवाज आज तक नहीं उठाया, कोई सवाल नहीं किया। जन कल्याणकारी जो रूटीन वर्क था उससे वो बंधे रह गए। तेजस्वी यादव उसको वोट चोर का आरोप लगा रहा है, बोल रहा है वोट चोरी करके गद्दी में आता है वो। नहीं, मोदी सरकार तो बहुत कुछ कर रखा है। मोदी सरकार बहुत खाना देते हैं, पैसा देते हैं, गैस सिलेंडर, लेटरिन, बाथरूम मोदी सरकार बनाए। ओ जी अथी ने बनाए हैं। आप कहाँ से आए हैं? हमें अजौर से आए हैं। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 10 किलोमीटर। मतलब 10 किलोमीटर से यहाँ पे क्यों? मतलब मोदी जी को देखने के लिए? हाँ, मोदी। आपको वृद्धा पेंशन मिल रहा है? हाँ। कितना रुपया? 1100। पहले कितना मिलता था? 400। तब वोट किसको दीजिएगा? तो मोदी के न देंगे वोट, मोदी को काहे दीजिएगा वोट? तब कहे किसका देंगे हम वोट? वो सब कुछ जोड़ते हैं, खान खर्चा, राशन पानी, तो उसको नहीं देगा तो किसको देगा? बाथरूम उतरूम वो देता है तो किसको देगा? आप किसको दीजिएगा चाची वोट? हम मोदी सरकार को देंगे। कि वोट किसको दीजिएगा? मोदी जी काहे के लिए मोदी जी को वोट दीजिएगा? सब चीज का सुख देते हैं तो नहीं। आप कहाँ आए हैं यहाँ? मोदी से देखने किसको वोट दीजिएगा? वोट जिसको मर्जीगा उसको, कोई किसी को खाने नहीं दे रहा है। जिसको दिया है उसको। आप रैली में तब क्यों आए? हाँ, रैली में आ गए हैं, मगर रुपया हम लोग को नहीं मिला तो हम लोग क्या करेंगे? हाँ, 10 गो आया तो हम लोग भी आ गए हैं। अच्छा, जीविका दीदी साहब आए हैं? नहीं, हम जीविका में ऐसे आए हैं। तो फिर तो वोट लेकिन किसको दीजिएगा? आपका दिल का क्या? वोट इसी के देंगे, मोदी जी। हाँ, बस चिराग पासवान को। हाँ, पासवान। ना हमको इंदिरा आवास मिला है, ना लेटरिन मिला है, हमको कुछ नहीं। आवेदन दिए थे? आवेदन दिए, कुछ मिलिए ना हमको सरकार की तरफ से आपको अभी तक कोई भी जो सुविधा दिया जा रहा है? कुछ भी नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। ये जो 10,000 10,000 भी नहीं, फॉर्म भरे हैं पर अभी नहीं मिला है। तो वोट किसको दीजिएगा? मोदी को देंगे। जब अभी तो मोदी जी का सरकार, एनडीए सरकार 20 साल से रह रहा है, आपको कुछ नहीं मिला तो फिर भी उसको वोट दे रहे हैं? हाँ, देंगे, क्यों? विश्वास है, आज न कल कभी जरूर देंगे। तो फिर आप ये बात बोल के मतलब क्या कीजिएगा? मतलब अभी तो मान लीजिए आप जब चाह रहे कि हमको कुछ भी नहीं मिला है। आपका स्थानीय स्तर में, गाँव में, मतलब रोड का स्थिति कैसा? अभी तो यहाँ बहुत अच्छा है, रोड बन गया है, रोड बना दिया गया है। अच्छा, मोदी जी पे वोट चोर का आरोप लग रहा है? नहीं, ये गलत बात है। आपको इंदिरा आवास मिला? नहीं मिला है, नहीं मिला है। 10,000 रुपया भी नहीं मिला, इंदिरा आवास भी नहीं मिला है। तब अगली बार आरजेडी सरकार बन जाएगा? नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। योजना मिलेगा। किसको वोट दीजिएगा? फॉर्म भरे, वोट दे रहे, इतना दिन विश्वास करके वोट दे रहे, लेकिन कहाँ हो रहा है कुछ? किसको वोट दीजिएगा? अगली बार किसको दीजिएगा? किसको देकर? अभी तो 3 आए हैं, एक ऑप्शन में आ गए हैं प्रशांत किशोर जी, और एक है मतलब तेजस्वी यादव जी, और मतलब मोदी जी। आप किसको दे रहे हैं? नीतीश कुमार? मोदी जी को, मोदी जी के दे रहे हैं वोट, लेकिन मोदी जी हम लोग क्या कर रहे हैं? जनता को पेट काट के जनता को
उसके बाद जाकर बोल रहे हम 10,000 रुपया दे रहे हैं। सोना का दाम 1.5 लाख बना दिए, चांदी 1600 रुपया भरी कर दिए। सस्ताई करिए, हम दीदी लोग चैन से जिएंगे। 10,000 रुपया का बांट के वोट खरीद रहे हैं, उसके बाद जाकर बोल रहे कि हम दीदी लोग को हेल्प कर रहे हैं। क्या हेल्प कर रहे हैं? जिसको 5 बेटी है उसको सबको बेटी कुमार रहेगा। ऐसे लव मैरिज हो रहा, शादी जब महंगाई की वजह से लव मैरिज करेगा, कौन अरेंज मैरिज करेगा? जिसको औकात नहीं रहेगा, 5 बेटी है, हम कहाँ से 5 बेटी की निभाएंगे? कहाँ से हम क्या करेंगे? महंगाई कहाँ दे? सस्ताई करिए, 10,000 रुपया नहीं दीजिए। दीदी लोग के सस्ताई करिए, जब हम लोग गरीब आदमी जिएंगे, बढ़िया से बेटी को बाल बच्चा पढ़ाएंगे, निभाएंगे। 400 रुपया लहसुन हो जाता है, सारा चीज महंगाई, हम लोग खरीद के नहीं खा पाएंगे। कैसे परिवार चलाएंगे? कैसे बाल बच्चा को निभाएंगे? अभी तो आप बोल रहे मोदी जी को वोट दे रहे, फिर विरोध भी कर रहे थे। विरोध कर रहे हैं, वोट भी देंगे, लेकिन हमको अन्याय चाहिए। जो सस्ताई कीजिए, इतना महंगाई करिएगा तो कैसे हम लोग जिएंगे? वोट किसको दे रहे हैं? वोट मोदी जी को देंगे, मोदी जी को वोट देंगे। जब आपको पैसा नहीं आया तो फिर मोदी जी को वोट। गरीब लोग को कुछ नहीं दिया जा रहा है। अच्छा, गरीब के लिए तो मोदी जी बोल रहे हैं हम बहुत कुछ दे रहे हैं, जैसे राशन। जिसके पास है उसको ही दिया जा रहा है, हम लोग को कुछ नहीं दिए हैं। महंगाई कम करवा दीजिए, पब्लिक मोदी जी को चाहते हैं और फिर चाहते हैं सदियों से। तो वोट किसको दे रहे हैं? मोदी जी को दे रहे हैं, मोदी को चाहते हैं। जब सर जी वो 20 साल से अगर सीएम है तो आपको क्या लगता है फिर से मोदी जी को आने के? काम कर रहे थे मोदी जी। हम वोट देंगे मोदी जी को, नीतीश भाई को, मगर सोना उतना महंगा क्यों? सोना विदेश से आता है, खरीदा जाता है। हम कितना छोटा छोटा बच्चा है, हम कैसे करें? कि 400 रुपया लहसुन हो जाता है, 300 तेल हो जाता है, 200 प्याज हो जाता है। कहाँ से महिला आदमी खरीद के खाएगी? गरीब लोग कैसे जिएगी? और सबसे ज्यादा मतलब अथी है, जिसको अगर 2-4 लड़की है घर में उसको शादी करने के लिए, ये सोना जो महंगा है उसको मतलब सस्ता करने का आप लोग का मांग है। जी सर, आप लोग मान लीजिए इतना कमी होने के बाद फिर भी आखिर बीजेपी क्यों चाहिए? हम लोग सब सोचते हैं कि इनकी देखते हैं, चांस लगा के कि देते अब की मान लीजिए 4 बार तो इसका हो गया। अब इनकी चांस लगा के नहीं देंगे मोदी सरकार, हम लोग सब सफाई एकदम बैठे जाएंगे। तो पूरा सबसे ज्यादा विरोध चल रहा है महंगाई की वजह से, लेकिन फिर भी वोट देंगे मोदी जी को। आपको ऐसा क्या कारण लग रहा है कि इतना विरोध करने के बाद भी फिर भी लोग मोदी जी को चाह रहे हैं? अरे मोदी जी चाहवे करेंगे, मोदी जी सब फायदा दिए हैं। मटिहानी में राजकुमार जी खड़े, इस बार जीत जाएंगे। मोदी जी के नाम से जीतेंगे या अपना लोग काम से जीतेंगे? राजकुमार जी के नाम से। राजकुमार जी मोदी पर काम कर रहे हैं, राजकुमार भी काम करेंगे। क्या क्या काम किया? रोड बनवाए, सब कुछ बनवाए, और क्या करेंगे? क्यों करे? जब इतना आप विरोध जता रहे तो फिर भी सपोर्ट क्यों करे? क्यों नहीं करेंगे? कुछ पहले हेल्प किए हैं मोदी जी। क्या हेल्प किए? हेल्प क्या क्या किया? हाँ, बहुत किए हैं। क्या क्या किए? बच्चे लोग कर भी किंत कहे छे दिए हैं, किंत कहे छे पढ़ने के लिए सब कुछ दिए हैं। हाँ, 10 टकिया वाला में भी वही लोग किए हैं। आप अभी स्टूडेंट है ना? यस, हाँ जी। आप कितने क्लास में पढ़ रहे हैं? 9th में। स्कूल में क्या क्या ऐसा स्थिति लग रहा है, सुविधा जो कि लग रहा है कि इस सरकार बेस्ट है अभी? कॉपी किताब मिलता है, अब तो किताब नहीं मिलता है, पर पहले मिलता था। सर बोले कि मिलेगा पर नहीं मिलता है किताब। अच्छा, 9th क्लास तो हाई स्कूल हो जाता है, उसमें कंप्यूटर का सिस्टम है, वो बोल रहा है स्पेशल कुछ क्लास चलता है? नहीं चलता है, नहीं चलता है। आपका कौन सा विधानसभा है? बेगूसराय चमपुरा का। जैसे लगातार आप बड़े बड़े सरकारों से आप मतलब देखते होंगे जो कि बोलते हैं कि हर हाई स्कूल को स्मार्ट क्लास, हाँ स्मार्ट क्लास नहीं है, नहीं है था। हाई स्कूल है ना, लेकिन यस, हाई स्कूल होने के बावजूद स्मार्ट क्लास उसमें नहीं है। ऐसा ही मतलब आपको हम बहुत सारा गांव का स्थिति दिखा देंगे जो कि पढ़ाई के मैटर में बहुत ढीला चल रहा है, और ये भी थोड़ा महंगाई के मैटर में सबसे ज्यादा परेशानी चल रहा है। और लेकिन इसमें सबसे बड़ी मुद्दा समझे, महंगाई कम करवाइए, सब दीदी लोग अच्छा से जिएंगे। आप लोग वोट दीजिए सही से, आप महंगाई होगा हम क्या बोल सकते हैं? हम तो भैया जनता उसको पहुंचाएंगे कि आपको वोट भी दे रहे हैं और आपको मतलब सब विरोध भी कर रहे हैं। रुपया देते हैं, एक तरफ से सब चीज पे टैक्स लगा देते हैं, इसमें लोग कैसे जिएगा? अच्छा, आप लोग मुख्यमंत्री चेहरा किसको देख रहे हैं? हम तो वोट किसी को नहीं देंगे, एज नहीं पूरा है। अच्छा, घर घर पेयजल योजना नहीं मिलता, पानी आता है घर घर? नहीं आता है, घर घर सबको नहीं आता है। बहुत तो पानी के लिए फोन करते बोलता है चाबी हरा गया। देखिए बहाना, ये मतलब भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट नेता जब तक बिहार में रहेंगे ऐसा ही हाल आपको सुनने के लिए मिलेगा। मोदी जी का जो कैंडिडेट जो भी खड़ा होता है, आप तो मोदी जी का नाम पे देते हैं कि कैंडिडेट का नाम देख के देते हैं? मोदी के नाम पर देते हैं, लेकिन वही मोदी जी हम लोग को दुखे दे रहे हैं, क्या फायदा दे करके? क्या ये पैसा भी लेता है काम कर रहा है? हाँ, 10,000
20,000 15,000 ले 20,000 रुपये लेता है। कौन सी का काम करवाने के लिए 20,000 आप दे देते हैं? घर वाला उसके लिए 20,000 रुपया चाहिए। 20,000 रुपया कहाँ से देंगे? ये बताइए 1,20,000 रुपया मिला, 20,000 उसमें मुखिया ले लिया, 1 लाख बचा, 1 लाख में घर बनता है। बोला कि आप रुपया दीजिए, मेरे सासू माँ को बोला किस चीज का रुपया लीजिएगा? इंदिरा आवास मिला है, हमको 20,000 रुपया चाहिए। मेरी सासू माँ फोन किया, बोले मत दीजिए रुपया, कहा के देंगे? प्रधानमंत्री उसको बोला कि नहीं दीजिएगा तो घर वापस कर देंगे। कल ठीक है, कर दीजिए घर वापस। इसी पर विपक्ष बार बार आरोप लगा रहा है सरकार पर, इसमें बिचौलिया का संख्या और ये घूसखोरी का संख्या सबसे ज्यादा हो चुका है। का हाल हॉस्पिटल का भी है, जल्दी लाइन लगना पड़ता है। मंझौल में भी बना है, कोई सुनबे नहीं करती है, सब उधर उधर घूमते रहती है। जो पेशेंट परेशान है वहाँ से नहीं होता तो फिर प्राइवेट भागती है। सरकारी रहना नहीं रहना बेकार है। सरकार का शिक्षा और स्वास्थ्य, इस पर सबसे ज्यादा आरोप लगता है, जो कि यहाँ पर देखने से सिद्ध हो रहा है। अच्छा, हॉस्पिटल ले जाता है, हॉस्पिटल में कार्रवाई हो 5,000 रुपया ले छे, तब बाल बच्चा को अथी होल जाय छे। कौन सा हॉस्पिटल? वहाँ बेगूसराय आशा बहु आशा लेता है, अब जे ले जाते से डॉक्टर सब ये नहीं करो वो ना करो। हॉस्पिटल का सुविधा कैसा लग रहा है इधर? मतलब हमारे इधर सही अच्छा, पेशेंट परसों कर हमने एनएम पैसा का भी डिमांड करता है क्या? करता है, मांगती है, घूस घास मांगती है। जैसे बच्चा उच्चा हुआ, खुशनामा, इतना नहीं होता है। अब 2,000 4,000 मांगेगी तो लोग कहाँ से देगा? गरीब लोग सरकार में किस लिए जाता है? पैसा ना होने के कारण। अब वहाँ जाके भी अगर आप मांगोगे तो कोई फायदा नहीं है। फिर वहाँ जाके डॉक्टर मिलता टाइम से? डॉक्टरों नहीं मिलता है टाइम से। जब मन होता है तब आता है, जब मन होता है तब जाता है। पब्लिक अपन खड़ा है। डॉक्टर मिलता टाइम से? डॉक्टर भी नहीं मिलता है। नहीं मिलते हैं, डॉक्टर भी नहीं टाइम से मिलते हैं। उसके बाद दवाई भी टाइम से नहीं मिलता है, ठीक से अच्छा नहीं रहता है, सब सस्ता वाला दवाई रहता है। उसके बाद जाकर अगर जो मतलब जांच उच भी लिखे हैं, जांच हुआ है, आज रिपोर्ट मिलेगा 3 दिन बाद, तब तक में पेशेंट तो ऐसे परेशान रहेगा। प्राइवेट में 1 दिन में जांच होता है, 1 दिन में रिपोर्ट मिलता है, और उसके बाद सरकारी में 3 दिन बाद कहते हैं रिपोर्ट ले जाइएगा। 3 दिन बाद दवाई, तो बीमारी को क्या हाल होगा बताइए सर आप ही लोग।